औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 4 जो कि चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ था, उसमें मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद वेक्टर जिस तरह से हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हम वेक्टर्स को कर सकते हैं, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखा था। एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। स्केलर और वेक्टर को जमा नहीं किया जा सकता, लेकिन स्केलर और वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाएगी जितने से हम उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डायरेक्शन रिमेन अनचेंज। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी लाइन की लेंथ कितने गुना बढ़ेगी जितने से हमने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो डायरेक्शन है उसको भी हम रिवर्स करना पड़ेगा, हम उसको भी रिवर्स करेंगे। जैसे इसकी मिसाल ये है कि अगर एक 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 एक स्केलर है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक वेक्टर है, अगर हम एक स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारा आएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि उसकी मैग्नीट्यूड 2 गुना बढ़ गई है। जो 5 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी मैग्नीट्यूड 2 गुना बढ़ गई है, लेकिन डायरेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो लाइन तो 10 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है उसे भी हमें साथ रिवर्स करना पड़ेगा। इधर से तीर हटा के तीर का निशान दूसरी तरफ लगाना पड़ेगा। बेटा आगे हमारा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा था, x, y। अगर तो कोई चीज़ 2 डायमेंशनल हो, यानी कि इस फर्श के ऊपर कहीं पे ये मार्कर मैं रख दूं, तो मैं क्या कहूँगा, x से इसका कितना फासला है, y से कितना फासला है। तो हमें सिर्फ 2 रेफरेंसेस, जो 2 एक्सेस हैं, उनका सिर्फ हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें जिनका लोकेशन बयान करने के लिए 2 एक्सेस का सिर्फ सहारा लेना पड़े, ऐसी चीज़ें 2 डायमेंशनल होती हैं, 2D उन्हें कहते हैं। लेकिन अगर कहीं पे ये खला में है पेंसिल, खला में पेंसिल है, तो x से कितना दूर है, y से कितना दूर है, और फिर इसकी हाइट कितनी है। हाइट को बयान करने के लिए जो एक वेक्टर यूज़ होता है, एक रेफरेंस लाइन यूज़ होती है, उसे हम एक्सेस कहते हैं, और उस एक्सेस का नाम z एक्सेस है। तो यही फिर x y z जो है वो यूँ बन जाएगा, ये z एक्सेस बन गया। ठीक है। तो अगर हम किसी भी वैल्यू के साथ, अगर हम कहते हैं कि ये कोई लाइन 5 सेंटीमीटर अलोंग x एक्सेस है, तो हमें साथ ही एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। ये वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये बता रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर अलोंग x एक्सेस है, और अगर ऐसे हो तो j हैट, इसका मतलब है ये अलोंग y एक्सेस है, और अगर स्मॉल k हैट हो तो हम कहेंगे अलोंग z एक्सेस है। तो इसका मतलब है ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और जो कि एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और अलोंग x एक्सेस यूनिट वेक्टर हम i लेते हैं, अलोंग y एक्सेस j हैट लेते हैं, अलोंग z एक्सेस k हैट लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर्स हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर है a, तो इसमें 2 चीज़ें होंगी, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है ना, हैट जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। उसके बाद है जी नल वेक्टर। अगर फ़र्ज़ करें 5 सेंटीमीटर ये एक लंबा वेक्टर है और 5 सेंटीमीटर ये लंबा वेक्टर है, दोनों एंटी पैरेलल हैं। कोई कहता है कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये A है और ये B है। कोई कहता है हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनको ऐड करें तो A + B मालूम करें। तो क्या करेंगे, हम एक इधर दूसरे वेक्टर को पकड़ के पहले वेक्टर के साथ इस तरह जोड़ते हैं कि उसकी टेल दूसरे से हेड से मिल जाए। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए जगह ही नहीं बची है।
अब देखें दो वेक्टर्स को जमा करेंगे तो जवाब वेक्टर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए जगह ही नहीं बची। ऐसी सूरत में जो जवाब होता है ना, वो जवाब होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। और नल वेक्टर कब हासिल होता है? जब हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए से वेक्टर्स को जोड़ रहे हों, आखिरी वेक्टर का हेड पहले वेक्टर की टेल से मिल जाए और रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए जगह ना बचे, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो जवाब आएगा वो नल वेक्टर होगा, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि अगर ऐसा वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये तो एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। तो ऐसा वेक्टर जो नल वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है, हम उसकी ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले लेते हैं, कोई RGC उसकी सिमत ले लेते हैं। इट हैज़ ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बेटा ये हमारे पास एक वेक्टर f था, हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको जोड़ा तो ये इसका कंपोनेंट fx, ये इसका कंपोनेंट fy, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री। तो ऐसे वेक्टर जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है उन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान 90 का एंगल होता है उन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो fx और fy देखें, दोनों f वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक fy जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है। दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है, हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। इसके बाद बेटा हमारे पास है, हमने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ी थी, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स 9th क्लास में आपने टॉपिक यकीनन पढ़ा होगा, और उसमें ये एक 90 का एंगल होता है, इसे हाइपोटेनस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं अगर एंगल थीटा यहाँ पे हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपने अप्लाई करके fx का आंसर निकाला था, fx इज इक्वल टू f cos थीटा। मैं 9th वाले फार्मूलाज आपको याद करवा रहा हूँ। अगर y कंपोनेंट का आंसर निकालना हो, अगर ये हमारे पास f हो तो ये fx होगा और ये fy होगा। y कंपोनेंट का आंसर निकालना हो तो f sin थीटा, और अगर डायरेक्शन निकालनी हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy ओवर fx। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है f इज इक्वल टू fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। बेटा इन सारे फार्मूलाज को हमने 9th क्लास में डिराइव किया था कि ये कैसे जवाब निकलता है। वहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और वेक्टर डिटर्मिनेशन या फोर्स डिटर्मिनेशन फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, और उस टॉपिक में हमने ये चारों फार्मूलाज डिराइव किए थे। अगर आप इनके कैसे डिराइव करते हैं, अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके लिखें फोटान स्कूल्स फिज़िक्स लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11, बल्कि लेक्चर नंबर 11 सिर्फ देख लें। लेक्चर नंबर 11 में मैंने मुकम्मल ये तफसीलात सारी की सारी समझाई हुई हैं। बहरहाल इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वहाँ से कॉन्सेप्ट ले लें। फार्मूलाज आपने ज़बानी याद करने हैं, एक्स कंपोनेंट का फार्मूला, वाई कंपोनेंट का फार्मूला, डायरेक्शन का फार्मूला, मैग्नीट्यूड का फार्मूला। इसके बाद बेटा पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने पहले वेक्टर की जब हम मिसालें पढ़ रहे थे तब मैंने इसकी एग्जांपल दी थी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला टॉपिक समझते हुए। पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो बेटा कल आपने क्या काम करना है, कल आपने ये वाली डेफिनेशन सारी लर्न करनी है। वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तीनों तरीके, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन, हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन, रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्या हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं स्केलर नंबर से, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, नल वेक्टर की डेफिनेशन, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मुझे बताना भूल गया है। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर, कोई से दो वेक्टर्स तब इक्वल वेक्टर कहलाएंगे इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। दो चीज़ें जब उनमें दो खूबियाँ दोनों वेक्टर्स में पाई जाएंगी तो हम उनको कहेंगे कि ये इक्वल वेक्टर हैं। दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, देन दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन और पोजीशन वेक्टर।
इसके बाद बेटा एक दिन का वक्फ़ा होगा। कल आप लोगों को मैं लेक्चर नहीं पोस्ट करूंगा। कल आपने सारी की सारी ये डेफिनेशन आज और कल 2 दिनों में कर लेनी है। परसों मैं लेक्चर इंशाल्लाह पोस्ट करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ध्यान से काम कीजिएगा, रोज़ का काम रोज़ करें। इंशाल्लाह ताला आप जैसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, आप बहुत लायक हो जाएंगे अगर आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।